कानपुर कचहरी के पास वकीलों द्वारा ट्रैफिक कर्मी की पिटाई का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और उसके बाद पुलिस ने इस पर केस भी दर्ज कर लिया है। हमारे साथ कानपुर पुलिस कमिश्नरी के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद जी, दूसरा मामला लगातार इस तरीके के देखने आ रहा है यातायात व्यवस्था के लिए। देखिए, मामला अत्यंत दुखद है और गंभीर भी है और ये पूरी व्यवस्था पे सवाल भी खड़े करता है। हमने पिछली घटना में कार्रवाई की थी, हमने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और उसको हम चार्जशीट कर रहे हैं। चूँकि सारी धाराएं 7 साल से कम की थी, तो उसमें 41 सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है वो फॉलो किया गया था। यहाँ भी जो एक्ट है उसके हिसाब से धाराएं लगाई गई हैं, प्रोविजंस यहाँ भी फॉलो किए जाएंगे। लेकिन हम माननीय न्यायाधीश महोदय से और हम लोग उचित फोरम पर इस बात की अब मांग करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मामलों को चलाया जाए और ऐसे सभी लोगों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, जिससे कि इस तरह के रिकरेंस रुक सके। और हम 100 दिन का लक्ष्य बनाकर माननीय जिला जज महोदय के पास हम जाएंगे इन सभी मामले को फास्ट ट्रैक लेने के लिए। इस प्रकार के जितने भी अपराध हुए हैं जो कानून का पालन करने वाले लोगों के द्वारा हुआ है, चाहे वो किसी भी संस्था या किसी भी विभाग के हों, तो ये एक गंभीर प्रकरण है और हम इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक ट्रायल और फास्ट ट्रैक डिसीजन की अपेक्षा रखते हैं। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे और उचित तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन करके क्वालिटेटिवली हम अति शीघ्र इसको न्यायालय के समक्ष दाखिल कर देंगे। देखने को मिला था पिछली बार जब केस हुआ था तो बार एसोसिएशन और लॉयर्स के पदाधिकारी आपके पास आए थे, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होंगी। फिर दूसरी घटना हो गई, आगे ऐसी घटनाएं ना हो तो उनसे किस तरह से आप लोग बातचीत करेंगे? मुझे लगता है कि हमारे दोनों सम्मानित एसोसिएशन, बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन को इस बात की ताकीद करने की आवश्यकता है कि क्या उनकी बात उनके अधिवक्ता मानते हैं या नहीं। जहां तक हमसे हुई चर्चा का सवाल है, तो हमने ये मान लिया है कि इस प्रकार की चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं है और कानून के दायरे में रहकर सबको रहना होता है, सब रहेंगे और जो नहीं रहता उसके लिए कानून सम्मत कार्यवाही की जानी होती है। कानून सम्मत कार्यवाही करके जो भारत के संविधान में और विधि विधान में चीजें तय हैं उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी उसी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, ज्वाइंट सीपी अपनी बात को करते हुए, और कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी उसे पूरी तरह से किया जाएगा। कानपुर कचहरी के पास वकीलों द्वारा एक ट्रैफिक सिपाही के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ, नरेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नरेश जी, एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है वकीलों के द्वारा। देखिए, जो ट्रैफिक सिपाही पुलिस है वो अपना काम करें, अनावश्यक वकीलों को छेड़ने का काम न करें। जो कल का मारपीट है, इसके पहले भी जो मारपीट हुई है उसको हमने वीडियो देखे। जब आप एडवोकेट आया, उसको जल्दी है कोर्ट में जाने की, तो उसकी मजबूरी है कि वो गाड़ी कभी कभी गलत लगा देता है। उसका मतलब ये नहीं कि उसको आप गाली दे दें एडवोकेट को। या घटना में गाली गलौज हुआ, किस तरफ से शुरुआत हुई, आपको क्या पता चला? हमको ये पता चला है कि हमारे वकील साहब जल्दी में थे, वो गाड़ी खड़ी कर रहे थे, इसी में सिपाही ने फोटो खींचना शुरू कर दिया। सिर्फ उन्होंने कहा वकील साहब ने कि फोटो मत खींचो, हम गाड़ी हटवा रहे हैं, स्टैंड वाले को चाबी दे देंगे, हट रही। इसी पे सिपाही ने जोर से बोला कि जो चाहोगे वो करोगे, मतलब कुछ हाथ टाक। हाथ टाक के बाद में उस सिपाही ने गाली दी तो वकील साहब ने मारपीट कर दी होगी। अभी वीडियो देख रहे हैं कि किसकी गलती है। अगर सिपाही की गलती है तो सीपी से बात करेंगे कि सिपाही को दंडित करें। अगर हमारे वकील की गलती है तो ये छोटी मोटी बातें हैं, एक्सक्यूज होने से भी खत्म हो सकती हैं। पुलिस ने एफआईआर कर दी गंभीर धाराओं। ये पुलिस का मन है, एफआईआर उनकी है, लेकिन छोटी मोटी बातों में एफआईआर नहीं होनी चाहिए। ये तो बैठ के मामले सुलटाए जा सकते हैं। पुलिस के आलाधिकारी कह रहे हैं कि फास्ट न्यायाधीश से कहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से मामले की सुनवाई करके इसमें दंडित किया जाए। अब वो अगर ये कहेंगे तो जल्दी निपटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस, वकील, जज, ये सब आपस में तालमेल रखें, आपस में बैठ के बात करें। ये छोटी मोटी बातें हैं कि अगर किसी से हाथ टाक हो गई, किसी से थोड़ा धक्का मुक्की हो गई तो एफआईआर।
पुलिस के अधिकारियों का ये भी कहना है, जो तालमेल की बात आप करें, कि लगता है कि एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनका अधिवक्ताओं पर जोर नहीं चलता है। नहीं, पूरा जोर है। हर अधिवक्ता मेरी बात मानता है, ये गलत कह रहे हो। हर अधिवक्ता बात मानता है, हम पुलिस की भी बात मानते हैं, हम जजों की भी बात मानते हैं, लेकिन आपस में मामूली कंफ्रंटेशन हो जाने पे FIR लिखाना, ये मैं तो कह रहा हूँ पुलिस नहीं मान रही है वकीलों की बात। क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? अब अगर देखेंगे हमारा वकील निर्दोष है तो इसके लड़ाई लड़ी जाएगी, मुकदमा लड़के खत्म कराएंगे और पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। तो पुलिस के खिलाफ मुकदमा, अगर पुलिस का सिपाही, ट्रैफिक पुलिस सिपाही अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी मुकदमा लगाया जाएगा। पुलिस के जो आरोप हैं उनका सीधे तौर पर जवाब देते हुए बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कह रहे हैं कि छोटे छोटे कन्फ्रंटेशन में इस तरीके के मुकदमे पुलिस को नहीं लिखाने चाहिए, और अगर पुलिस की गलती होगी तो पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा कराया जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।